हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। तो आज हम जो है एनिमल टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे, या जो हमारी बॉडी के अंदर टिश्यूज़ पाए जाते हैं वो हम जो है पढ़ेंगे। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। ठीक है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन आपने पढ़नी है। असल में आपने पढ़ना है अबाउट द एनिमल टिश्यूज। एंड टिश्यू आप जानते हैं, द टर्म टिश्यू दिस वाज फर्स्ट टाइम गिवन बाय बैचेट या मैर। जिस मैर ने पहली बार टर्म टिश्यू दी थी। तो टिश्यू किसको हम कहते हैं? टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर सेल्स। हम बोलेंगे a group of similar, यूजुअली ये सिमिलर होती है लेकिन डिसिमिलर भी हो सकती है। a group of similar और डिसिमिलर सेल्स। ठीक है, एक क्लस्टर होता है, एक ग्रुप होता है सिमिलर या डिसिमिलर सेल्स का। ठीक है, जो एक साथ जो है मिलकर एक स्पेसिफिक फंक्शन अंजाम देते हैं। ठीक है, तो a group of similar or dissimilar cells along with the intercellular substances, along with intercellular substances, किसके साथ साथ? इंटरसेल्यूलर सब्सटेंसेस के साथ साथ एक ग्रुप होता है सिमिलर या डिसिमिलर सेल्स का, और अलॉन्ग विद जो इनका इंटरसेल्यूलर सब्सटेंसेस होता है, हैविंग कॉमन ओरिजिन। इन सब का क्या होना चाहिए? इन सब का यूजुअली कॉमन ओरिजिन होता है। ठीक है, हैविंग कॉमन ओरिजिन एंड टुगेदर परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन है, और एक साथ मिलकर ये परफॉर्म करते हैं। टुगेदर परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन है। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं, दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज टिश्यू। एक ग्रुप होता है एक सिमिलर या डिसिमिलर सेल्स का, और उनका जो इंटरसेल्यूलर मटेरियल होता है उसके साथ तो जिनका एक कॉमन ओरिजिन होता है, और एक साथ मिलकर जो एक स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं, उसको हम टिश्यू बोलते हैं। और स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड, अगर आप टिश्यू स्टडी करोगे तो स्टडी ऑफ टिश्यू को कहते हैं हम हिस्टोलॉजी। है, अब एक टिश्यू पढ़ने के लिए ऑब्वियसली आपको एक ऑर्गन को, या जो भी टिश्यू आप पढ़ोगे उसको पहले आपने सेक्शन कटिंग करनी पड़ेगी। कट करके अंडर माइक्रोस्कोप उसको स्टडी करना है। तो हिस्टोलॉजी को हम इसलिए माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इट्स आल्सो कॉल्ड एज माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। है, बिकॉज वी हैव टू स्टडी द टिश्यू बाय मेकिंग ए सेक्शन कट, and then we have to study it under the microscope. Otherwise there is no other option for studying the tissue. Then studying it by means of the microscope will give us the exact structure of the tissue, and that's why it's also called as microscopic anatomy. ठीक है, and the person that is specialist in studying the tissue is called a histologist. उसको बोलते हैं histologist. Understand? Then this एक बायोलॉजिस्ट है जिसको हम कहते हैं बैचेट, एंड ही इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ एनिमल हिस्टोलॉजी। हाँ, इसको एनिमल हिस्टोलॉजी का फादर कंसिडर किया जाता है। अंडरस्टैंड? तो इसने बहुत सारा काम हिस्टोलॉजी के एनिमल हिस्टोलॉजी में परफॉर्म किया है। अब जो हमने टिश्यूज पढ़ने हैं वो एनिमल्स के टिश्यूज पढ़ने हैं रिलेटेड टू द ह्यूमन बॉडी। यूजुअली हमने यहाँ पर, बिकॉज इट्स टिश्यूज तो होते हैं सभी एनिमल्स में, बड़ा स्पेशली ह्यूमन बॉडी के अंदर जो टिश्यूज होते हैं वो हमने यहाँ पर स्टडी करने हैं। देन यहाँ पर क्या होता है? एनिमल टिश्यूज जो होते हैं, यूजुअली एनिमल टिश्यूज जो होते हैं ये ग्रुप्ड होते हैं। एनिमल टिश्यूज आर ग्रुप्ड इनटू 4 कैटेगरीज हैं, या हम कह सकते हैं एनिमल टिश्यूज जो होते हैं ये 4 जो है टाइप्स में डिफ्रेंशिएट किए जाते हैं। हाँ, या हम बोल सकते हैं इसके 4 टाइप्स होते हैं। कौन कौन सा टाइप होता है इसका? देयर आर यूजुअली 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज in an animal body,
तो जो 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ है, मेजर पोर्शन आपने जो है दूसरे चैप्टर्स में वो पढ़ा हुआ है, ठीक है। जैसे आपको न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ाया था और न्यूरल टिश्यू पढ़ाया था, तो नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल में वो आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। आपने ब्लड के बारे में पढ़ा है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जो होता है, ब्लड के बारे में पढ़ा है, मैंने लिप के बारे में पढ़ाया, वो यहाँ पर मैं नहीं पढ़ाऊँगा क्योंकि वो ऑलरेडी आप स्टडी कर चुके हैं। इसके अलावा आपने क्लास 9th में ये सारे टिश्यू जो है वो पढ़े हुए हैं। अब यहाँ पर एनिमल टिश्यू जो होते हैं यूजुअली वो ग्रुप तो होते हैं कितने 4 टाइप्स में, जैसे मैंने आपको कहा। तो एनिमल टिश्यूज आर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। यूजुअली इनके 4 टाइप्स जो है वो होते हैं। कौन कौन सा? एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल। एक होता है एपिथेलियल है, दूसरा होता है कनेक्टिव। एपिथेलियल टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज, इसके अलावा मस्क्यूलर टिश्यूज एंड मस्क्यूलर टिश्यूज के अलावा न्यूरल टिश्यूज हैं, ठीक है। ये वाला चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो अब आपके सिलेबस में भी जो है वो 70% ही अटेंड करना है आपने। तो ये मॉर्फोलॉजी क्योंकि क्वालिटी साफ नहीं होती है, तो यहाँ पर हमने बहुत सारे डायग्राम्स के साथ साथ आपको पढ़ाना पड़ेगा। जो है मॉर्फोलॉजी वाला जो चैप्टर रहेगा, जो एनिमल्स के मॉर्फोलॉजी आपने यहाँ पर स्टडी करनी है, जैसे अर्थवर्म, कॉकरोच और ये क्या कहते हैं फ्रॉग के बारे में पढ़ना है, वो आप स्टडी कर लेना, खुद से आप देख लेना उसको, जहाँ समझना आए तो वहाँ मुझे पूछ लेना, ठीक है। तो ये टिश्यूज़ का मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा कंसेप्ट दूंगा और हम इसको जो है वो फिनिश करेंगे, ठीक है। तो 4 किस्म के होते हैं, एपिथेलियल टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज, मस्क्यूलर टिश्यूज एंड न्यूरल टिश्यूज। देखो मस्क्यूलर टिश्यूज मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, जिसमें आपको मैंने स्केलेटल मसल का एक डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ाया था, देन नॉन स्ट्रेटेड मसल्स, स्मूथ मसल्स भी बताए थे और कार्डियक मसल्स भी बताए थे। देन यहाँ पर न्यूरल टिश्यू जो है वो भी आप पढ़ चुके हैं, जिसमें आपने स्पेशली स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन पढ़ना है, और हमारा न्यूरल टिश्यू जो होता है वो न्यूरॉन्स का ही बना होता है, वही आपको पढ़ना था। तो कनेक्टिव टिश्यूज़ में आपने लिप एंड ब्लड के बारे में पढ़ा है। तो यहाँ पर स्पेशली कनेक्टिव टिश्यू होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हम एल्यूलर कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, ठीक है, वो आपने पढ़ना है। आपने पढ़ना है एडिपोज टिश्यू है, फैट स्टोरिंग टिश्यू जो होता है वो पढ़ना है। नंबर 3 पढ़ना है आपने टेंडन के बारे में, लिगामेंट के बारे में, इन सबको हम कनेक्टिव टिश्यूज कहते हैं। एंड नंबर 5 फिर बोन है, नंबर 6 कार्टिलेज के बारे में। इसके अलावा इसमें ब्लड एंड नहीं पाता है, वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। देन एपिथेलियल टिश्यूज, एपिथेलियल टिश्यूज क्या होते हैं, जिनको हम एपिथेलिया कहते हैं। एक को कहते हैं एपिथेलियम, तो एपिथेलिया हम कलेक्टिवली इनको कहते हैं, एपिथेलियम एक को बोलते हैं। तो ये जो है ये हम एपिथेलियल टिश्यू और जो कनेक्टिव टिश्यू हमारे बचे हुए हैं वो हम यहाँ पर पढ़ लेंगे, ठीक है। द वर्ड एपिथेलियम, एपिथेलियम जो वर्ड है इसका मतलब होता है कि एक जो है जो दूसरी टिश्यू के ऊपर यूजुअली प्रेजेंट होता है टिश्यू, उसको हम एपिथेलियम कहते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू जिनको हम एपिथेलिया कहते हैं, ये जो होता है एपिथेलियल टिश्यू, इसमें क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यूज जो होते हैं ठीक है, इसको हम एपिथेलियल टिश्यूज जो होते हैं यूजुअली प्रोटेक्टिव टिश्यूज होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटेक्टिव टिश्यूज। तो प्रोटेक्शन के अलावा इनका काम होता है सेक्रीशन में भी, हाँ कहीं कहीं पर ये एक्सक्रीशन भी करते हैं, सेक्रीशन, एक्सक्रीशन, एंड कहीं कहीं पर तो इनमें डिफ्यूजन भी हो जाता है, ठीक है, वो फंक्शंस भी परफॉर्म करते हैं। तो मेजर इनका जो होता है ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं। हाँ, एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं ये यूजुअली एनिमल की बॉडी को, दीज कवर द एनिमल बॉडी, ये एनिमल बॉडी को एक्सटर्नली कवर करते हैं। क्या करते हैं? एक्सटर्नली कवर करते हैं। दीज कवर द एनिमल बॉडी एक्सटर्नली
एंड ये जो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं ये हमारी बॉडी कैविटीज को भी लाइन करते हैं। हाँ, दीज लाइन द बॉडी कैविटीज। बॉडी कैविटीज, जितनी भी आपकी बॉडी में कैविटीज होते हैं उनको ये लाइन करते हैं, उनको ये कवर करते हैं, ठीक है। एंड कवर द लाइनिंग ऑफ हॉलो इंटरनल ऑर्गन्स। जो हमारे हॉलो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं ना, उनका ल्यूमेन जो होता है, उनकी अंदर वाली लाइनिंग जो होती है, उस लाइनिंग को भी कवर करता है कौन? एपिथेलियल टिश्यू। तो टिपिकली ये प्रोटेक्टिव टिश्यूज होते हैं, कवरिंग टिश्यूज होते हैं, और ये एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं ये यूजुअली हमारी बॉडी को एक एनिमल बॉडी को बाहर से कवर करते हैं। और यूजुअली जो ये एपिथेलियल टिश्यू होते हैं ये हमारी बॉडी के अंदर जो भी कैविटीज होती है, डक्ट्स के अंदर या जितने भी कैविटीज होते हैं, कान की कैविटी, ओरल कैविटी, नेजल कैविटी, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर सारी कैविटी, ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वगैरह में, इस सब को अंदर जितने भी हमारे होलो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके अंदर जो ल्यूमेन होता है, उनका अंदर जो वॉल होता है, उसको भी ये लाइन करता है। तो कवरिंग टिश्यूज मेनली इनका काम होता है। ये एपिथेलियल जो होते हैं इस टिश्यू की एक फ्री सरफेस होती है, ठीक है। तो इनकी सेल जो होती है वो कॉम्पैक्टली पैक्ड होती है और इनमें बहुत कम इंट्रासेल्युलर मैट्रिक्स होता है, ठीक है। तो एपिथेलियल टिश्यू जो होता है, द सेल्स, इनकी सेल्स जो होती है वो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती है। हाँ? क्या होती है? कॉम्पैक्टली अरेंज्ड विद लिटिल इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स। इनमें इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स जो होता है वो बहुत कम होता है। और ये एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं ये इनकी सेल जो होती है, मैंने जैसे कहा कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती है, इनमें इंटरसेल्युलर स्पेसेस एब्सेंट होती है, नो इंटरसेल्युलर स्पेसेस, बिकॉज यहाँ पर मेन काम होता है प्रोटेक्शन का। तो इंटरसेल्युलर स्पेसेस नहीं होते हैं जहाँ पर प्रोटेक्शन का काम होता है, तो दे डोंट कंटेन इंटरसेल्युलर स्पेसेस। अंडरस्टैंड नाउ? ये जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं ये यूजुअली हमारी बॉडी के अंदर जो है वो दो किस्म के होते हैं। अंडरस्टैंड? तो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, एपिथेलियल टिश्यूज आर यूजुअली आर ऑफ टू टाइप्स। इनके दो टाइप्स होते हैं एपिथेलियल टिश्यू के। एक होता है सिंपल एपिथेलियम, है या मैं कहूँगा सिंपल एपिथेलिया, एंड दूसरे होते हैं जिनको हम कहते हैं कंपाउंड एपिथेलिया, है कंपाउंड एपिथेलिया, ठीक है। अब सिंपल एपिथेलिया जो होता है, सिंपल एंड कंपाउंड एपिथेलिया, ये दो डिफरेंट जो है इनमें फर्क थोड़ा होता है, बट कंपाउंड एपिथेलिया का मेन फंक्शन होता है यहाँ पर प्रोटेक्शन का। सिंपल एपिथेलिया में और भी बहुत सारे प्रोटेक्शन के साथ फंक्शंस होते हैं। सिंपल एपिथेलिया जो होते हैं ये बने होते हैं मेड अप ऑफ ओनली वन लेयर ऑफ सेल्स, हैं। तो ये एक ही लेयर ऑफ सेल्स के बने होते हैं। ऑल ऑफ दोज सेल्स आर यूजुअली सिमिलर इन शेप, उनकी शेप एक जैसी होती है। सो दीज आर मेड अप ऑफ ओनली वन लेयर ऑफ सेल्स, हैं, all resting on a thin basement membrane। यहाँ पर याद रखना है आपको, ये सिंपल एपिथेलियम जो होता है, फॉर एग्जांपल ये सेल्स है एक सिंपल एपिथेलियम की, ठीक है, और ये इनका न्यूक्लियस है। तो इनके नीचे जो होता है सेल्स का, इनके नीचे एक मेम्ब्रेन होता है, दैट्स कॉल्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन। उसको बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं, जो प्रोटीन्स, फाइबर्स वगैरह का बना होता है। और यहाँ पर याद रखना है कि जो सेल्स होती है इनकी जो है सरफेस जो होती है वो एक्सपोज्ड होती है, जो यूजुअली फ्लूइड मीडियम को या एक जो है क्या कहते हैं आउटसाइड एनवायरनमेंट को फेस करती है, ठीक है। और यहाँ पर याद रखना है सिंपल एपिथेलिया जो होते हैं ये जस्ट एक ही लेयर ऑफ सेल्स के बने होते हैं, एंड ऑल द सेल्स रेस्ट ऑन अ थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। बट जो कंपाउंड एपिथेलिया होता है ये बना होता है मेड अप ऑफ मोर देन वन लेयर ऑफ सेल्स, हैं, मोर देन वन लेयर ऑफ सेल्स। तो इसमें एक लेयर ऑफ सेल्स से ज़्यादा सेल्स प्रेजेंट होती है। द लोअर मोस्ट लेयर, जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है, द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ cells rest on
बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब यहाँ पर क्या याद रखना है, जो सबसे नीचे वाली लेयर की सेल्स होती है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन पे रेस्ट करते हैं, ठीक है। जैसे इसमें ऊपर होंगी एक किस्म की सेल्स, ठीक है, फिर उसके बाद द शेप ऑफ द सेल्स कैन चेंज, फिर उसके बाद और एक लेयर हो सकती है, 3 4 5 6 लेयर, ये इतने लेयर्स इनमें हो सकते हैं, और लास्ट में एक बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इनको कहते हैं कंपाउंड एपिथेलिया। जो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं इनकी अपनी ब्लड सप्लाई जो है वो नहीं होती है, तो ब्लड सप्लाई इनको बेसमेंट मेम्ब्रेन तक ही होती है, यहीं से इनको सब मटेरियल्स सेल्स को मिल जाते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा, तो ये सिंपल एपिथेलिया जो होता है ये इसके जो है मेन 3 टाइप्स होते हैं। ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ सेल्स, सिंपल एपिथेलिया इज डिवाइडेड इनटू यूजुअली 3 टाइप्स, ठीक है। अब कंपाउंड एपिथेलिया और सिंपल एपिथेलिया ये दोनों जो है हमारे अंदर प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट जगह में। जैसे आपका स्किन जो है इट्स मेड अप ऑफ कंपाउंड एपिथेलियम, अंडरस्टैंड। एंड जैसे माउथ के अंदर जो बकल कैविटी को जो लाइन करता है एपिथेलियम, दैट इज आल्सो कंपाउंड एपिथेलियम। नेजल कैविटी के अंदर कंपाउंड एपिथेलियम। तो बहुत सी जगहों पर ये कंपाउंड होता है जहाँ पर बहुत से लेयर ऑफ सेल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, एंड मोस्ट ओकेजन्स में एक ही लेयर ऑफ पार्ट्स में एक ही लेयर ऑफ सेल्स का बना होता है, तो वहाँ पर हम इसको सिंपल एपिथेलिया कहते हैं। देन ये जो सिंपल एपिथेलिया होते हैं सिंपल एपिथेलिया होते हैं ये सिंपल एपिथेलिया जो होते हैं यूजुअली मैंने कहा बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ सेल्स, ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ सेल्स, सिंपल एपिथेलिया जो होते हैं ये डिवाइडेड होते हैं 3 टाइप्स में, स्क्वामस, क्यूबॉइडल एंड कॉलुमेटल, ठीक है। तो यूजुअली ये सिंपल एपिथेलिया जो होता है इसके 3 टाइप्स होते हैं। एक को बोलते हैं हम स्क्वामस एपिथेलियम है, दूसरे को हम बोलते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम, एंड तीसरे को हम बोलते हैं कॉलुमिनर है, कॉलुमिनर एपिथेलियम, ठीक है। देखो वेरी सिंपल है। स्क्वामस एपिथेलियम आप पढ़ चुके हो 9th में भी। स्क्वामस एपिथेलियम जो होता है ये बना होता है सिंगल थिन लेयर ऑफ फ्लैटेनेड सेल्स है। इट्स मेड अप ऑफ सिंगल थिन लेयर ऑफ फ्लैटेनेड सेल्स हैं, फ्लैट सेल्स होती है, तो उनका ये बना होता है कौन, स्क्वामस एपिथेलियम। तो ऐसा लगता है ये सेल्स जो होती है ये इसको पेवमेंट एपिथेलियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पेवमेंट एपिथेलियम भी कहते हैं, बिकॉज यहाँ पर सेल्स जो होती हैं इट लुक लाइक टाइल्स ऑन फ्लोर, अंडरस्टैंड। ये फ्लोर पे जैसे दिखती है टाइल्स जैसी होती है। इनका एक जो है हर एक सेल का एक फ्लैट न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट होता है, अंडरस्टैंड। तो स्क्वामस एपिथेलियम जो होता है वो बना होता है फ्लैटेनेड सेल्स का। तो ये कहाँ कहाँ पर पाया जाता है? ये पाया जाता है इन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स एंड एयर सैक्स है। तो ये पाया जाता है ब्लड वेसल्स के वॉल्स में। आप जानते हैं आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन्स जो होती है ये एयर सैक्स में पाए जाते हैं। एयर सैक्स कहाँ पर होते हैं? वो लंग्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा ये इसका काम क्या होता है? इट्स इन्वॉल्व्ड इन इट्स फंक्शंस लाइक फॉर्मिंग ए डिफ्यूजन बाउंड्री, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर इसका मेन काम जो होता है वो डिफ्यूजन का होता है। किसका होता है? डिफ्यूजन का होता है, अंडरस्टैंड। एंड प्रोटेक्शन का भी हो सकता है। लंग्स के अंदर डिफ्यूजन को होता है और दूसरी जगहों पर यूजुअली ये प्रोटेक्शन का काम करता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम स्क्वामस एपिथेलियम। दूसरा होता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो होता है ये भी बना होता है सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स है। इसमें क्यूब लाइक सेल्स होती है। द सेल्स आर एज टॉल एज वाइड है। जितनी वो टॉल होती है उतनी वाइड होती है और इनमें यूजुअली एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, सिंगल न्यूक्लियस इन सेंटर है, जो सेंटर पोजीशन में होता है। तो क्यूबिकल सेल्स होती है, यहाँ पर क्यूब लाइक सेल्स प्रेजेंट होती है इसमें। तो ये कॉमनली पाया जाता है इन डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स एंड ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन्स है। तो यूजुअली ये पाया जाता है
डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स, जो ग्लैंड्स एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के डक्ट्स होते हैं, एंड ट्यूब्यूलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन्स ऑफ किडनीज। नेफ्रॉन जो आपको मैंने पढ़ाया, नेफ्रॉन का नीचे वाला पार्ट जो होता है उसको ट्यूब्यूल कहते हैं। तो ट्यूब्यूलर पार्ट्स के अंदर ये यूजुअली पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या काम होता है इसका, मेन फंक्शन इसका होता है सेक्रीशन का, एब्जॉर्प्शन का, ठीक है। तो यहाँ पर इसको जो है इसका काम मेन होता है सेक्रीशन का एज वेल एज एब्जॉर्प्शन का। अब यहाँ पर याद रखना है, जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल मैंने आपको पढ़ाया था ना, जो किडनी के नेफ्रॉन के अंदर होता है, तो वहां पर क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो होता है उसमें माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं। उस टाइम भी मैंने आपको बताया था, जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहाँ पर होता है, जो नेफ्रॉन का पार्ट होता है पीसीटी में, हाँ, जैसे आप जानते हैं पीसीटी में जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है, क्या होता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, वहां पर उस क्यूबॉइडल एपिथेलियम में माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं, हाँ। तो यहाँ पर ये माइक्रोविलाई प्रेजेंट होने की वजह से देखो, अगर ये एपिथेलियम है, ये इसकी ट्यूब लाइक सेल्स है, ठीक है, तो ऊपर इसमें माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं। तो माइक्रोविलाई प्रेजेंट होने की वजह से ये इसको ब्रश लाइक अपीयरेंस देता है ना, इसको बोलते हैं हम ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्या बोलते हैं, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम, इट्स कॉल्ड ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। तो इसके अलावा जो कॉलमनर एपिथेलियम होता है वो बना होता है सिंगल लेयर ऑफ टॉल एंड स्लेंडर सेल्स है। कॉलमनर एपिथेलियम जो होता है ये भी बना होता है सिंगल लेयर ऑफ टॉल एंड स्लेंडर सेल्स। यहाँ की जो इसकी जो सेल्स होती है, कॉलमनर एपिथेलियम की जो सेल्स होती है वो होती है टॉलर देन वाइड है, जैसे पिलर लाइक सेल्स होती है, चौड़ी से ज़्यादा वो लंबी होती है, हाँ, टॉलर देन वाइड। और न्यूक्ली जो इनके होते हैं सेल्स के, वो ओवल होते हैं और एट द बेस होते हैं। कहाँ पर होते हैं, एट द बेस, नीचे बेस पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये कॉलमनर एपिथेलियम जो होता है इसके ऊपर जो है फ्री सरफेस पे यूजुअली माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं। ये कहाँ पर पाया जाता है, इट्स फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ स्टोमक एंड इंटेस्टाइन, और इसका काम होता है सेक्रेशन का और एब्जॉर्प्शन का। यहाँ पर इसकी सेल्स जो होती है वो पिलर जैसी होती है, लंबी होती है, और बेस पे इसका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है। और यूजुअली ये जो कॉलमनर एपिथेलियम होता है इसमें ऊपर माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं। इसको भी मैं कहूँगा ब्रश बॉर्डर्ड columnar epithelium, understand? So it is present in the lining of stomach. ये आपके स्टमक के अंदर एंड इंटेस्टाइन के अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है। तो इसका मेन काम होता है सिक्रीशन का एंड अब्जॉर्प्शन का, ठीक है। यहाँ पर डाइजेशन करता, ये सिक्रीट करता है और जो है वो अब्जॉर्प्शन के लिए मदद करता है, अंडरस्टैंड? तो कभी कभी यहाँ पर ये होता है कि क्यूबॉइडल और कॉलमनर सेल्स जो है उनको सीलिया भी प्रेजेंट होते हैं अपने फ्री सरफेस पे। तो ऐसे एपिथेलियम को हम क्या कहते हैं, दैट्स कॉल्ड सीलिएटेड एपिथेलियम, अंडरस्टैंड? अब अगर क्यूबॉइडल एपिथेलियम है और कॉलमनर एपिथेलियम है, अगर क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर एपिथेलियम में क्या है, अगर इन दोनों में सीलिया प्रेजेंट होते हैं, सीलिया ऑन फ्री सरफेस है, जो सेल्स होती है अगर उनकी फ्री सरफेस पे सीलिया प्रेजेंट होते हैं। सीलिया आप जानते हैं, देखो अगर ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम है तो यहाँ पर इसको ऐसे सीलिया प्रेजेंट होते हैं ऊपर, जो नीचे बेसल बॉडी से अराइज होते हैं। सीलिया आपने पढ़े हुए हैं। तो ऐसे एपिथेलियम को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम सीलिएटेड एपिथेलियम। इसका मतलब सीलिएटेड एपिथेलियम जो है वो दो किस्म का होता है, यानी अगर क्यूबॉइडल सेल्स है तो क्यूबॉइडल सीलिएटेड एपिथेलियम, ठीक है। तो अगर कॉलमनर सेल्स है तो कॉलमनर सीलिएटेड एपिथेलियम, अंडरस्टैंड? तो इस तरह ये दो टाइप्स का होता है, ठीक है। नाउ
सीलिया का काम क्या होता है, ये मूव करते हैं पार्टिकल्स को या म्यूकस को। आप जानते हैं हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर यूजुअली ये प्रेजेंट होता है सीलिएंट एपिथेलियम। और अगर आप देखोगे ये यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर प्रेजेंट होता है, और अगर आप देखोगे ये रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो फीमेल के अंदर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है, फैलोपियन ट्यूब, वहां पर ये प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या होता है, मूव करना म्यूकस को या पार्टिकल्स को इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन है। तो ये यूजुअली प्रेजेंट होते हैं इनर सरफेस ऑफ हॉलो ऑर्गन्स, जैसे ब्रोंकियोल्स में एंड फैलोपियन ट्यूब्स में ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, कॉलमनर और क्यूबाइडल सेल जो होती है कहीं पर ये स्पेशलाइज्ड होती है और वहाँ पर ये स्क्रीट करती है, ये जो है कुछ जो है जूसेस, डाइजेस्टिव जूसेस क्रिएट करते हैं, या जो है वहाँ पर ये हार्मोन सिक्रिएट करते हैं। तो ऐसे एपिथेलियम को हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम है। सम ऑफ द कॉलमनर और क्यूबाइडल सेल्स गेट स्पेशलाइज्ड फॉर सेक्रीशन, ठीक है। कुछ कॉलमनर सेल्स और क्यूबाइडल सेल्स वो स्पेशलाइज्ड हो जाती है सिक्रीशन करने के लिए है, और वो ग्लैंड्स के अंदर पाई जाती है, वहां पर ग्लैंड्स में यूजुअली सेक्रीशन होती है। तो ऐसे एपिथेलियम को हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहते हैं। क्या कहते हैं, इट्स कॉल्ड एज ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंड्स दो किस्म के होते हैं, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन, आप जानते हैं, ठीक है। तो कहीं कहीं पर यहाँ पर क्या होता है कहीं कहीं पर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये होता है कि ये जो है ये क्यूबाइडल और कॉलमनर सेल्स क्या करती है, ये जो है ये ग्लैंड्स को भी बनाती है, तो हम इनको ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहते हैं। और कुछ सेल्स जो इनमें प्रेजेंट होती है, सम सेल्स, कुछ सेल्स जो होती है वो गॉबलेट शेप की होती है, तो इनको कहते हैं हम गॉबलेट सेल्स। वो स्पेशली म्यूकस क्रिएट करने के लिए होती है। अब ऐसी एक सेल भी प्रेजेंट होती है जिसको यूज में बीच में ऐसे कैविटी जैसी होती है, ये सेल को हम बोलते हैं गॉबलेट सेल। क्या बोलते हैं, गॉबलेट सेल बोलते हैं। और यहाँ इस सेल से जो है इससे म्यूकस रिलीज होता है। गॉबलेट सेल बोलोगे आप या म्यूकस सेल्स आप बोलोगे इनको, है ये भी ग्लैंडुलर एपिथेलियम में जो है प्रेजेंट होते हैं। फिर ग्लैंड जो है दो किस्म के होते हैं, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन, वो आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कंपाउंड एपिथेलियम जो होता है, अभी आप पढ़ रहे थे सिंपल एपिथेलियम के बारे में, तो इस तरह हमारे पास कंपाउंड एपिथेलियम भी होता है, ठीक है, जो बहुत से लेयर ऑफ सेल्स का बना होता है। कंपाउंड एपिथेलियम जो होता है वो जैसे मैंने कहा वो मल्टी लेयर्ड होता है। कंपाउंड एपिथेलियम जो होता है, मैंने कहा ये मल्टी लेयर्ड होता है। मल्टी लेयर्ड मीन्स ये मैनी लेयर्स ऑफ सेल्स का बना होता है। मैनी लेयर्स ऑफ सेल्स, इसमें बहुत से लेयर्स ऑफ सेल्स जो है वो प्रेजेंट होती है, अंडरस्टैंड। एंड इसमें जो है इसका एक लिमिटेड रोल होता है सेक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में। इनका मेन फंक्शन होता है टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। इसका मेन काम जो होता है ये प्रोटेक्शन के लिए होता है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैकेनिकल एंड केमिकल स्ट्रेस, अंडरस्टैंड। तो कोई भी केमिकल या मैकेनिकल जो स्ट्रेस होता है, इंजरी होती है, उससे बचाता है ये हमें। तो ये कंपाउंड एपिथेलियम का जो है मेन काम होता है, ठीक है। ये दे कवर द ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, द मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी। ये कंपाउंड एपिथेलियम जो होता है ये यूजुअली कवर करता है हमारे स्किन को, अंडरस्टैंड। और ये कंपाउंड एपिथेलियम जो होता है ये कवर करता है, इसके अलावा बकल कैविटी को, फेरिंक्स को, ठीक है। ये बकल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है, ओरल कैविटी, इसके अलावा फेरिंक्स में प्रेजेंट होता है जो मल्टी लेयर होता है, ठीक है। इसके अलावा ये प्रेजेंट होता है इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स एंड पैनक्रियाटिक डक्ट्स, ठीक है। डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स एंड पैनक्रियाटिक डक्ट्स हैं। तो पैनक्रियाटिक डक्ट्स और सलाइवरी ग्लैंड्स के डक्ट्स की जो अंदर वाली लाइनिंग होती है
उसको भी कंपाउंड एपिथेलिया जो है वो क्या करते हैं, वो इसको बाइंड करते हैं, ठीक है, लाइन करते हैं अंदर से उन डक्ट्स को है। तो ये इनका काम होता है, ठीक है। तो ये है एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में। अब हम पढ़ेंगे अबाउट कनेक्टिव टिश्यूज है। कनेक्टिव टिश्यूज का मेन काम क्या होता है, वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को यहाँ पर जो है वो कनेक्ट करते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो ये कनेक्टिव टिश्यूज जो होते हैं इनका मेन काम क्या होता है, इनका मेन काम होता है कनेक्ट करना। कनेक्टिव टिश्यूज आपने पढ़े हैं डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जिनमें यूजुअली जो है एक लिविंग पार्ट भी होता है और नॉन लिविंग पार्ट भी होता है। नॉन लिविंग पार्ट को हम उनके मैट्रिक्स कहते हैं और लिविंग पार्ट उनका सेल्स का बना होता है। कनेक्टिव टिश्यूज हमारी बॉडी में सबसे अबेंडेंट पाए जाते हैं या एक एनिमल बॉडी में अबेंडेंट पाए जाते हैं। अब कनेक्टिव टिश्यूज बहुत से टाइप के होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम लूज कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, फिर डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसको हम कहते हैं टेंडन्स एंड लिगामेंट्स, देन देयर इज बोन एंड कार्टिलेज। ये जो है ये बहुत सारे टिश्यूज हैं, तो इनको हम फाइनली जो है वो कल पढ़ेंगे एक लास्ट लेक्चर में, ठीक है। तो कल मैं इसका लास्ट लेक्चर दूंगा जिसमें मैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आज जो है आज के लिए इतना काफ़ी है।